Assalamu alaikum viewers. This is Farhan Ahmed from Hamza Farhad Securities. Let's see how market has responded today. और कल हमने देखा कि मार्केट में एक शॉर्प सेल ऑफ के बाद एक रिकवरी सेशन था और इस सिंगल सेशन में मार्केट ने ऑलमोस्ट 5000 से ज़ायद पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए हैं। उसके बाद हमने आपको एक बात कही थी, जिन्होंने कल की वीडियो देखी तो उनको याद होगा कि ऑल्दो मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी दी है, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है लो वॉल्यूम के साथ, बट चूंकि अभी मार्केट के पास मार्केट ने जो कल के दिन का एक हाई लगाया था उससे पहले के दिन का वो भी ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट इज नॉट कन्विंसिंगली रिबाउंडिंग। ऑल्दो जब ऐसी सिचुएशन होती है मार्केट में और जियो पॉलिटिकल सिचुएशन टेंस होती है, तो नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। और अगर फिर कोई मज़ीद बैड न्यूज़ आती हैं तो दे आर कंसिडर्ड फॉर द मार्केट एज अ बैड न्यूज़। तो अगर इसका मतलब क्या, आई शैल एलेबोरेट इट। अब एक जंग का सिलसिला शुरू हो गया, उसके बाद मार्केट ने ये जो रिस्पांस देना था, ऑलमोस्ट 12,000 का एक गैप जो था मार्केट ने बनाया इसमें। अब ये मार्केट में जो इम्पैक्ट आना था वो पहले दिन की जंग का वो आ गया। अब इसके बाद अगर अगले आने वाले कुछ दिनों में कोई इवेंट नहीं होता तो मार्केट इसको पॉजिटिव न्यूज़ कंसिडर करती है, और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़, मज़ीद अटैक्स हो रहे हैं, मज़ीद सिचुएशन ख़राब हो रही है, कुछ नए इवेंट्स आ रहे हैं, तो उनको फिर मार्केट उनके अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड करती है। तो यही हुआ कि मार्केट में जैसे जैसे इस न्यूज़ इम्पैक्ट के बाद कुछ रिकवरी ऑब्वियसली आनी थी, बट दो कि ये एक कन्विंसिंग रिकवरी नहीं थी, तो आज हमने देखा कि मार्केट ने कल के दिन का भी जो हाई था वो ब्रेक नहीं किया और एक कैंडल रेंज क्लोजिंग आज मार्केट ने दी है। और काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ मार्केट ने आज का दिन क्लोज किया है। अगर ओवरऑल हम देखें तो इसमें कल के निस्बत काफ़ी कम शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए हैं। अभी हम देखते हैं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। तो मार्केट ने एक, कल आपको बताया था कि मार्केट ने इस एक जोन से रिबाउंस करना चाहिए था, लेकिन इसमें अभी तक मार्केट ने प्रॉपरली इसको मिटिगेट नहीं किया। ऑल्दो मार्केट जस्ट टच्ड एंड फ्लू, बट प्रॉपरली टच भी नहीं हुआ, बिकॉज ये जोन स्टार्ट होता है 249 से, और मार्केट ने जो लोकल टेस्ट किया वो 258 का किया था। तो स्टिल मार्केट के पास कुछ थोड़े से पॉइंट्स की गुंजाइश है, बट इतने थोड़े पॉइंट्स को बहरहाल कंसिडर नहीं किया जाता, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आई एम शेयरिंग इट विद यू। अब मार्केट के पास एक ये गैप एरिया मौजूद है जो 1,59,000 और 1,63,000 के दरमियान का गैप है, और ये मार्केट के पास एक एरिया मौजूद है। इसके बाद मार्केट के पास ये एक ट्रैप कैंडल एरिया है, ये भी है मार्केट के पास। अगर हम लोअर टाइम फ्रेम की बात करें तो लोअर टाइम फ्रेम पे देखें, एग्जैक्टली मार्केट में इन्हीं लेवल को रिस्पेक्ट देने के लिए जाती हुई नज़र आ रही है। आज भी मार्केट हमें काफ़ी टाइम रेंज बाउंड नज़र आई। उसके बाद ऑल्दो अगर हम कुछ शेयर्स की वैल्यू देखें तो उनमें कुछ बेहतरी हमें नज़र आ रही थी, बट स्टिल देयर आर शेयर्स के जिनकी कीमतें 50% तक गिर चुकी हैं और उनमें रिकवरी फ़िलहाल देखने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। अगर हम इस टाइम फ्रेम की अब बात करते हैं तो मार्केट चूँकि इन दो जोन्स के दरमियान रेंज कर रही है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड, दिस इज़ आवर एक्सपेक्टेशन, कि मार्केट में टेक द लिक्विडिटी ऑफ दिस एरिया, और मार्केट इस जोन को डीपर मिटिगेट करने के बाद हमें इस जोन की तरफ जाती दिखाई दे, इन सारे हाइज को मार्केट ले और मार्केट इस जोन में रिएक्ट करे। जब तक आगे इस जोन को ब्रेक करके इसको रीटेस्ट नहीं करती मार्केट, तो तब तक हम जो है मार्केट में डे ट्रेड पर काम कर सकते हैं। अगर जो वो लोग काम करना चाहते हैं वो, फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर लिया, वो उसकी कुछ कीमत ऊपर गई तो आपने बेच दिया स्ट्रेंथ पे, और फिर मार्केट में कोई नई अपॉर्चुनिटी मिली आपको डिप में, तो आप री बाय करके उसको में काम कर सकते हैं, बट ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दी रिस्क मैनेजमेंट। अभी आज की सिचुएशन, मार्केट ने 1,55,700